राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पांडु का कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का आदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहाँ भी श्रेष्ठ तपस्या में लगे हुए पराक्रमी राजा पांडु सिद्ध और चारणों के समुदाय को अत्यंत प्रिय लगने लगे। इन्हें देखते ही वे प्रसन्न हो जाते थे। भारत वे ऋषि मुनियों की सेवा करते, अहंकार से दूर रहते और मन को वश में रखते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया था। वे अपनी शक्ति से स्वर्गलोक में जाने के लिए सदा सचेष्ट रहने लगे। कितने ऋषियों का उन पर भाई के समान प्रेम था, कितने के वे मित्र हो गए थे और दूसरे बहुत से महर्षि उन्हें अपने पुत्र के समान मानकर सदा उनकी रक्षा करते थे। भृतश्रेष्ठ जन्मेजय, राजा पांडु दीर्घ काल तक पाप रहित तपस्या का अनुष्ठान करके ब्रह्मर्षियों के समान प्रभावशाली हो गए थे। एक दिन अमावस्या तिथि को कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ऋषि महर्षि एकत्र हो ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा से ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। ऋषियों को प्रस्थान करते देख पांडु ने उनसे पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वरों, आप लोग कहाँ जाएंगे या मुझे बताइए। ऋषि बोले, राजन, आज ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं, ऋषि मुनियों तथा महामना पितरों का बहुत बड़ा समूह एकत्र होने वाला है, अतः वहीं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर महाराज पांडु भी महर्षियों के साथ जाने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। उनके मन में स्वर्ग के पार जाने की इच्छा जाग उठी और वे उत्तर की ओर मुँह करके अपने दोनों पत्नियों के साथ सतशृंग पर्वत से चल दिए। यह देख गिरिराज हिमालय के ऊपर उत्तराभिमुख यात्रा करने वाले तपस्वी मुनि ने कहा, भृतश्रेष्ठ, इस रमणीय पर्वत पर हमने बहुत से ऐसे प्रदेश देखे हैं जहाँ जाना बहुत कठिन है। वहाँ देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है, जहाँ सैकड़ों विमान खचाखच भरे रहते हैं और मधुर गीतों के स्वर गूंजते रहते हैं। इसी पर्वत पर कुबेर के अनेक उद्यान हैं, जहाँ की भूमि कहीं समतल और कहीं ऊंची नीची। इस मार्ग में हमने कई बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितने ही पर्वतीय घाटियाँ देखी हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ सदा बर्फ जमी रहती है, जहाँ वृक्ष, पशु और पक्षियों का नाम भी नहीं है। कहीं कहीं बहुत बड़ी गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, कईयों के तो निकट भी पहुंचना कठिन है। ऐसे स्थल को पक्षी भी नहीं पार कर सकता, फिर मृग आदि अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। इस मार्ग पर केवल वायु चल सकती है, सिद्ध महर्षि भी जा सकते हैं। इस पर्वतराज पर चलती हुई ये दोनों राजकुमारियाँ कैसे कष्ट न पावेंगी। भरतवंश शिरोमणि, ये दोनों रानियाँ दुख सहन करने के योग्य नहीं है, तो आप न चलिए। पांडु ने कहा, महाभाग महर्षिगण, संतानहीन के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा बंद रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी संतानहीन हूँ, इसलिए दुख से संतप्त होकर आप लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। तपोधनों, मैं पितरों के ऋण से अब तक छूट नहीं सका, इसलिए चिंता से संतप्त हो रहा हूँ। निसंतान अवस्था में मेरे शरीर का नाश हो जाने पर मेरे पितरों का पतन अवश्य हो जाएगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के ऋणों से युक्त होकर रहते हैं। उन ऋणों के नाम ये है, पितृऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। उन सबका ऋण धर्मतः हमें चुकाना चाहिए। जो मनुष्य यथा समय इन ऋणों का ध्यान नहीं रखता, उसके लिए पुण्य लोग सुलभ नहीं होते। यह मर्यादा धर्मज्ञ पुरुषों ने स्थापित की है। यज्ञों द्वारा मनुष्य देवताओं को तृप्त करता है, स्वाध्याय और तपस्या द्वारा मुनियों को संतोष दिलाता है। पुत्र उत्पादन और श्राद्ध कर्म द्वारा पितरों को तथा दयापूर्ण बर्ताव द्वारा वह मनुष्यों को संतुष्ट करता है। मैं धर्म की दृष्टि से ऋषि, देव तथा मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अन्य अर्थात पितरों के ऋण का नाश तो इस शरीर के नाश होने पर शायद ही हो सके। तपस्वी मुनियों, मैं अब तक पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सका हूँ। इस लोक में श्रेष्ठ पुरुष पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पत्ति का प्रयत्न करते और स्वयं ही पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। जैसे मैं अपने पिता के क्षेत्र में महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, उसी प्रकार मेरे इस क्षेत्र में कैसे संतान की उत्पत्ति हो सकती है। ऋषि बोले, धर्मात्मा नरेश, तुम्हें पाप रहित देवोपम शुभ संतान होने का योग है, यह हम दिव्य दृष्टि से जानते हैं।
नरव्याघ्र भाग्य ने जिसे दे रखा उस फल को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त कीजिए। बुद्धिमान मनुष्य व्यग्रता छोड़कर बिना क्लेश के अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। राजन, आपको उस दृष्ट फल के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप निश्चय ही गुणवान और हर्ष उत्पादक संतान प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपस्वी मुनियों का वचन सुनकर राजा पांडु बड़े सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि मृग रूपधारी मुनि के शाप से मेरा संतान उत्पादक विषयक पुरुषार्थ नष्ट हो चुका है। एक दिन वे अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से एकांत में इस प्रकार बोले, देवी, यह हमारे लिए आपत्ति काल है। इस समय संतान उत्पादन के लिए जो आवश्यक प्रयत्न हो उसका तुम समर्थन करो। संपूर्ण लोकों में संतान ही धर्ममयी प्रतिष्ठा है। कुंती सदा धर्म का प्रतिपादन करने वाले धीर पुरुष ऐसा ही मानते हैं। संतानहीन मनुष्य इस लोक में यज्ञ, दान, तप और नियमों का भली भांति अनुष्ठान कर ले तो भी उसके किए हुए सब कर्म पवित्र नहीं कहे जाते। पवित्र मुस्कान वाली कुंती भोज कुमारी, इस प्रकार सोच समझकर मैं तो यही देख रहा हूँ कि संतानहीन होने के कारण मुझे शुभ लोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं निरंतर इसी सोच में पड़ा रहता हूँ। मेरा मन अपने वश में नहीं। मैं क्रूरतापूर्व कर्म करने वाला हूँ भीरू, इसलिए मृग के शाप से मेरे संतान उत्पादक शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो गई है जिस प्रकार मैंने उस मृग का वध करके उसको मैथुन में बाधा डाली थी। प्रीति, धर्मशास्त्र में ये आगे बताई जाने वाले 6 पुत्र बंधुदायक कहे गए हैं जो कुटुंबी होने से संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, और 6 प्रकार के पुत्र अबंधुदायाद हैं जो कुटुंबी न होने पर भी उत्तराधिकारी बताए गए हैं। इनका वर्णन मुझसे सुनो। पहला पुत्र वह है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया है, उसे स्वयं जात कहते हैं। दूसरा प्रणीत कहलाता है जो अपनी पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। तीसरा जो अपने पुत्री का पुत्र हो वह भी उसके ही समान माना गया है। चौथे प्रकार के पुत्र की पुनर्भव संज्ञा है जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न हुआ हो। 5वें प्रकार के पुत्र की कानीन संज्ञा है, विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा, उस कन्या के पुत्र को कानीन कहते हैं। जो बहन का पुत्र भांजा है वह छठा कहा गया है। अब 6 प्रकार के अबंधुदायाद पुत्र कहे गए हैं। दत्त, जिसे माता पिता ने स्वयं समर्पित कर दिया हो। कृत, जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो। कृत्रिम, जो स्वयं में आपका पुत्र यूँ कहकर समीप आया हो। सहोड, जो कन्या अवस्था में गर्भवती होकर ब्याही गई हो उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र सहोड कहलाता है। ज्ञाति रेता, अपने कुल का पुत्र तथा अपने से हीन जाति की स्त्री से गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र, ये सभी अबंधुदायाद है। इनमें से पूर्व के अभाव में ही दूसरे पुत्र की अभिलाषा करें। आपत्ति काल में नीची जाति के पुरुष श्रेष्ठ पुरुष से ही भी पुत्र उत्पत्ति की इच्छा कर सकते हैं। प्रीति, अपने वीर्य के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं और यह धर्म का फल देने वाला होता है। यह बात श्यामभु मनु ने कही है। अतः यशस्विनी कुंती, मैं स्वयं संतान उत्पादन की शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज दूसरे के पास भेजूंगा। तुम मेरे सदृश अथवा मेरी अपेक्षा भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु प्रेता संवाद विषय 119वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।